आधा साल पूरा बर्बाद हो चुका है और हाफ ईयरली दहलीज पे, ना ही बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो पा रही है और हाफ ईयरली तो बर्बाद होने ही वाला। तो कैसे इस लास्ट के 6 महीने के अंदर अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को कर सके जिससे कि क्लास 12 बोर्ड्स में अपने आप को फेल होने से बचा सको। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे तो लास्ट 6 मंथ की स्ट्रेटेजी के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं जानता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे क्योंकि मुश्किल से 6 महीने बचे हुए हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन को। पिछले 6 महीने या मैं कह सकता हूं आधा सेशन तो आप लोगों ने या तो खराब कर दिए होंगे और या तो हो सकता है आप कंफ्यूजन में अपना आधा साल बर्बाद कर दिए होंगे। बट अब आने वाला जो 6 महीने इसको आप लोग को किसी भी तरीके से बर्बाद नहीं करना है क्योंकि ये चीज अच्छे से समझ लो, लास्ट 6 मंथ आप लोग के लिए गेम चेंजर होने वाला है। अगर अभी ध्यान नहीं दिए तो याद रखना सारी चीजें स्पॉइल हो जाएगी। आप सभी लोग जानते हो कि इस 6 महीने की प्रिपरेशन में जो सितंबर मंथ है इसमें मैक्सिमम लोग के हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले हैं और इस हाफ ईयरली के मंथ में आप लोग का काफी ज्यादा टाइम भी वेस्ट होने वाला है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हाफ ईयरली के इस महीने के अंदर आप लोग का टाइम वेस्ट हो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है बिकॉज ये एक ऐसा एग्जाम है जो आप लोग को जो आधा साल पढ़े हो उसमें से कितना बन रहा है वो आप लोग को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर रहे हो उसका मतलब ऑब्वियस सी बात है आपने आधे साल बहुत अच्छा प्रिपेयर करे। बट मैं जानता हूं ये रियलिटी है, आप लोगों ने सच में नहीं पढ़े हो हाफ ईयरली। अगर नहीं पढ़े हो तो आप लोग इस सितंबर मंथ में हाफ ईयरली की प्रिपरेशन के साथ अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो सितंबर मंथ को आप लोग पूरी तरीके से आप लोग हाफ ईयरली के लिए डेडिकेट कर देना। आप जानते हो कि हाफ ईयरली के पेपर में आधा सिलेबस आप लोग का आता है तो आप लोग के पास कम टाइम के अंदर ज्यादा मेहनत करने का एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस टाइम पे आप लोग से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, डिटेल में कुछ भी चीजें नहीं पढ़ना किसी भी सब्जेक्ट के लिए। आप लोग को बस ईमानदारी से यूट्यूब पे ढेर सारे वन शॉट वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे, उनके थ्रू ही आप लोग को अपना सिलेबस को कंप्लीट करके हाफ ईयरली में आप लोग को अपना बेस्ट देना। अगर आप बात करते हो फिजिक्स के लिए तो मैंने आप लोग के लिए पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक के पूरे वन शॉट वीडियो मेरे इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूं 12th के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक के नहीं पढ़े हो, जीरो में हो आप लोग या आप लोग रिवीजन करना चाहते हो तो आप उन वीडियोस को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा बिल्ड कर सकते हो। तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि सितंबर मंथ के अंदर तुम लोग आधा साल को बहुत ज्यादा कम टाइम के अंदर क्रिस्प फॉर्म में स्मार्ट वर्क करते हुए तुम लोग को पढ़ना है। तो वन शॉट वीडियोस के थ्रू तुम लोग को सभी चीजों को फॉलो अप करना है। कोशिश करना है कि पूरा दिन प्रोडक्टिव वे में हम लोग को यूटिलाइज करना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि रोज हम लोग एक चैप्टर पढ़ सके। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ाई करने की कोशिश करना और मल्टीपल रिवीजन करें क्योंकि यही चीज आप लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। अब जैसे आप जानते हो कि हाफ ईयरली का महीना है, इस महीने के अंदर आप लोग को लगेंगे प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करें कहां से? तो इसके लिए आप लोग को कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि जो भी पेपर हाफ ईयरली का बन के आता है वो प्रीवियस ईयर के ऊपर ही आप लोग को मेनली बनकर आता है। प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सब लोग को आप लोग को फॉलो अप करना है। मान लो आप लोग के 7 चैप्टर्स आ रहे हैं तो आप लोगों ने मेरे वन शॉट वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए और उसके बाद आप लोग को इस बुक के साथ जो कि हमारी ओसवाल गुरुकुल की बुक है मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर आप लोग को चैप्टर वाइज सभी वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग को मिल रहे हो इंक्लूडिंग एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी, असर्शन, रीजनिंग के सभी वैरायटी के क्वेश्चंस। तो याद रखना क्वेश्चन बैंक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है कम टाइम के अंदर एक तगड़ी प्रिपरेशन कराने के लिए और अपनी प्रिपरेशन को रिफाइंड करने के लिए क्योंकि क्वेश्चंस नहीं पता रहेंगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो आप लोग के पास अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो इस हाफ ईयरली का महीना जो कि सितंबर रहने वाला है आप लोग को इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे यार मैं जैसे तैसे करके हाफ ईयरली को निकाल लूं उसके बाद अक्टूबर से पढ़ूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो याद रखो आप लोग 6 महीने में से 1 महीना पूरा बर्बाद कर रहे हो। तो अगर आप सच में सीरियस हो तो अपना बेस्ट देकर जितना बन सकता है, देखो कोई ये नहीं बोल रहा आप लोग को कि टॉप ही करना है हाफ ईयरली, लेकिन आप लोग यार एटलीस्ट अपना बेस्ट तो दे सकते हो। 7 चैप्टर आ रहे तो उसमें से 5 चैप्टर ही करके जाओ, लेकिन इतना अच्छे से करके जाओ कि कहीं से नंबर ना कटे और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। अगर आप लोग को ये वाला क्वेश्चन बैंक चाहिए ओसवाल गुरुकुल का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, Amazon से जाके आप लोग उसको सुपर फास्ट ऑर्डर कर सकते हो, बहुत जल्दी आप लोग के घर तक के आ जाए और एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाए। तो मेरे ख्याल से आप लोग तो समझ ही गए होंगे सितंबर महीना पूरी तरीके से आप लोग का डेडिकेटेड रहने वाला है हाफ ईयरली के लिए, जिसमें आप लोग एक्स्ट्रा नया कुछ पढ़ने का ट्राई कर भी नहीं पाओगे और करना भी नहीं चाहिए। इस महीने आप लोग का जो आधा साल स्पॉइल हुआ है, मैं जानता हूं कि आधा साल नहीं पढ़े तो अब क्या पढ़ोगे, पढ़ सकते हो भाई, हम इंसान है, हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। अपने ऊपर एक कसम डालो कि नहीं भाई मुझे अपना बेस्ट देना है हाफ ईयरली में, भले मेरे कितने भी मार्क्स आए वो मैटर नहीं करता, मैं अल्टीमेटली अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करना। मैं गारंटी देता हूं कि यार एग्जाम पीयर प्रेशर के चक्कर में आप लोग पढ़ ही लोगे और वो पढ़ना हो जाएगा तो जिस बहाने आप लोग का बैकलॉग है वो भी कवर अप हो जाए। तो प्लीज इस महीने को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ भैया मैंने भी एक्सेप्ट किया और मैं पूरा अपना हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा एग्जाम में। अब मान लीजिए आप लोग का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एंड हो चुका है सितंबर के एंडिंग में या मैं मान सकता हूं अक्टूबर में, तो आप लोग को इस महीने में क्या करना है? तो अक्टूबर मंथ को आप लोग को कंप्लीटली अपने
रिवीजन के लिए देना पड़ेगा। किस चीज के रिवीजन के लिए? कि जो आप लोगों ने हाफ ईयरली में आधा सिलेबस पढ़े उसको अच्छे से रिफाइन कर सको। आप लोग को मालूम है कि एग्जाम देने के आने के बाद कितनी चीजें बनी, कितनी चीजें छूट गई और उस सितंबर मंथ में कितनी चीजें स्ट्रांग हो गई। तो जो चीज वीक रह गई उसको आप लोग स्ट्रांग करने की कोशिश करो। स्पेशली फिजिक्स में भी मान लीजिए आप लोग को अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से या ईएमआई से आप लोग को कोई टॉपिक नहीं बन रहे थे तो उसको आप लोग को अच्छे से रिवाइज करना। साथ में जो चीज बन भी रही थी, मान लो चैप्टर नंबर 1 से 5 तक की बन रहा था, 6 और 7 में आप लोग का खेल खत्म हो गया तो 6 और 7 को तो स्ट्रांग करना ही है। 1 से लेकर 5 तक की भी आप लोग को रिवाइज करना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में होता यह है कि हमें तो बन रहा है लेकिन रिवीजन नहीं करे तो वो चीज भूल जाता। हम इंसान है मेरे भाई, पढ़ाई की चीजें हम लोग सबसे तेजी से भूलते हैं एज कम्पेयर टू किसी और चीजों की। तो इसलिए कोशिश करें अक्टूबर मंथ को एकदम प्रोडक्टिव वे में आप लोग रखने की कोशिश करना। मैं ये कह सकता हूं कि एक सेकंड चांस आप लोग को मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का। तो जो हाफ ईयरली का सिलेबस या आधा सिलेबस आप लोग का था उसको स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स और पढ़ लेना है जिससे कि आप लोग का आने वाले आधा सिलेबस भी अच्छे से कवर अप हो सके। तो जब आप लोग अक्टूबर में पढ़ रहे होंगे और स्पेशली फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो एक चीज आप लोग को अच्छे से फोकस करना है। फिजिक्स का पेपर अब थोड़ा टफ बन गया तो इसलिए कोशिश करें एनसीईआरटी से भी पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि सीबीएसई अब बहुत ज्यादा चालाक हो चुका है, एनसीईआरटी से बहुत सारी चीजें पूछ रहा है। तो कोशिश करें कि एनसीईआरटी को भी आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलो। अगर आपको बोरिंग लगती है तो परेशान मत हो, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे 1-1 घंटे के बहुत अच्छा रिफाइंड कंटेंट वाले वन शॉट वीडियोस बना दिया वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितना बिल्डअप होगा उतने अच्छे तरीके से आप लोग अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में जब आप लोग पढ़ना चालू करोगे तो बहुत सारे मैक्सिमम डाउट्स आने वाले। कोशिश करना कि उसी दिन उसी समय उस डाउट को क्लियर कर ले। कैसे करें? गूगल में आप लोग को क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट डालना है, सर्च करना है, आंसर आप लोग को कहीं से भी मिल रहा है, लेकिन कोशिश करो उसी दिन उसी चीज का डाउट क्लियर हो सके। किसी के ऊपर आप लोग को रिलाय नहीं करना है कि वो बता देगा तब मैं देखूंगा। और अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने फिजिक्स अभी तक के कुछ भी नहीं पढ़े या चाहते हो फिजिक्स को बहुत बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग करना, तो मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहा हूं मेरा फिजिक्स का बैच नंबर 2 जो कि 3 महीने का आप लोग के लिए रहने वाला है बैक बेंचर सीरीज नाम से, जिसमें हम लोग 3 महीने के अंदर कंप्लीट फिजिक्स को कवर अप करने वाले फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। डिटेल कॉन्सेप्चुअल चीजें आप लोग के लिए रहेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, डीपी भी प्रोवाइड होगी, प्रीमियम नोट्स भी इसी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। बहुत जल्द ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 1 अक्टूबर से, डेली 5 बजे लाइव ये आप लोग के लिए रहेगा, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव आप सभी लोग के लिए होने वाला है। और अगर आप लोगों ने अभी तक के कुछ भी नहीं पढ़े हो तो मेरा प्रॉमिस है ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप लोगों ने पढ़ चुके हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो इस बैच में आप लोग मेरे साथ वो भी कर पाओगे। तो ये बैच पूरी तरीके से लाइव होने वाला है, इसकी सभी रिकॉर्डिंग्स आप लोग को हमेशा अवेलेबल रहेगी एग्जाम तक के, तो इसके लिए टेंशन ना ले। अगर किसी दिन क्लास मिस भी होगी तो रिकॉर्डिंग आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगी। क्लासेस दोनों मोड में अवेलेबल रहेगी, लैपटॉप के थ्रू आप लोग मेरी वेबसाइट से क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, और अगर मोबाइल से करना है तो प्ले स्टोर में मेरे एप्लीकेशन अवेलेबल है जकी सौदागर नेम से, उसको डाउनलोड करके भी आप लोग लाइव क्लासेस देख सकते हैं। और सारा स्टडी मटेरियल आप लोग को वहां पे उस बैच के अंदर मिलता रहेगा, और एक डेडिकेटेड टेलीग्राम का ग्रुप भी बन जाएगा जिसमें आप लोग को सभी अपडेट्स मिलते रहा करेगी बैच रिगार्डिंग। ये बैच बहुत धमाकेदार रहने वाला है, बैच नंबर 2 जिसका नाम है बैक बेंचर सीरीज। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए, आप लोग की बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अभी चल रहा है स्पेशल टीचर्स डे ऑफर, तो टीचर कोड यूज करके स्पेशल 50% ऑफ पाए और इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और मिलता हूं मैं इस कोर्स में बहुत जल्दी आपके साथ। अब बात करते हैं नवंबर मंथ की। नवंबर मंथ को आप लोग को प्रॉपर्ली डेडिकेट करना है अपने सेकंड राउंड के लिए। किस चीज के? रिवीजन के सेकंड राउंड के लिए, क्योंकि जो अक्टूबर में आप लोगों ने पढ़े उसको तो रिवाइज करना ही है, अक्टूबर में जो एक्स्ट्रा चीज पढ़े उसको भी रिवाइज करना है। कभी भी याद रखो, रिवीजन ऐसा नहीं करना है कि बुक लेकर बैठे और पूरा एक लाइन पढ़ रहे। आपने जो अपने नोट्स बनाए भाई उससे रिवाइज करना। उससे होगा ये कि कम टाइम के अंदर आप लोग जल्दी से एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करते टाइम आप लोग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस को भी रिवाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन बैंक को उठाना है, जो क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व करके देख चुके हो उसको फिर से सॉल्व नहीं करना है, बस उसको ऊपर ऊपर से देख लो कि अच्छा इसका सॉल्यूशन इस तरीके से था, ऐसे ऐसे करके किया गया, जिससे आप लोग को वापस से दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो उसको ऐसे प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स में अगर आप लोग को पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स आ रही है तो पीवाईक्यूज के लिए भी सीरीज मैंने ला दिया हूं फिजिक्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगी। चैप्टर वाइज आप लोग को मैंने पीवाईक्यूज करवाया हूं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जाके उसको भी आप लोग देखिए। तो नवंबर मंथ में आप लोग कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। अक्टूबर मंथ में हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में फोकस करें। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ना। जैसे फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, इनकी प्रैक्टिस आप लोग को मैक्सिमम करना है। इन सब के अलावा अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक आप लोग की पूरी मदद कर देगा। तो जब भी आप लोग कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, क्वेश्चन बैंक से जब आप लोग देखोगे तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली या ये टॉपिक स्पेसिफिकली कितने बार रिपीट हुआ, तो उससे उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। अगर आप लोग चाहते हो कि भैया फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, उसके लिए एक वीडियो बना दो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब मंथ आता है दिसंबर। दिसंबर मंथ में आप लोग को कोशिश करना है कि उन वीक टॉपिक पे आप लोग को फोकस करना है जो आप लोग को ना तो अक्टूबर में बन रहे थे ना नवंबर में बन रहे थे। होता है ना कुछ ऐसे टॉपिक, स्पेसिफिक डेरिवेशन या स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कोशिश करें कि उस वीक टॉपिक पे आप लोग इंपॉर्टेंस देते हुए उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हुए अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे भाई, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि जो भी हमारे वीक टॉपिक है हम लोग उस पर फोकस ही नहीं करते। हम लोग को ना जो भी अच्छा लगता है टॉपिक हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी को पढ़ो, बड़ा मजा आ रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, ठीक है भाई, जो बन रहा है उसको करने में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं बन रहा है उसको समझ लोगे तो फिर वो बनने लग जाएगा तो और अच्छी बात है ना। क्यों तुम लोग किसी भी टॉपिक को छोड़ के जा रहे हो? कोशिश करो 100% पूरा अपना सिलेबस को कवर अप करके चलो कि अपने अक्टूबर और नवंबर में जो चीजें मिस हो गई है या जो चीज वीक रह गई है उसको स्ट्रॉन्ग दिसंबर में बनाने की कोशिश करें। और दिसंबर में ये भी कोशिश करें कि सैंपल पेपर की भी प्रैक्टिस आप लोग कर सको, क्योंकि सैंपल पेपर आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पूरा साल भर जो आप लोगों ने पढ़े नवंबर तक के आप लोग पूरा पढ़कर तो कंप्लीट कर दोगे, तो दिसंबर में आप लोग अगर सैंपल पेपर लगाते भी हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरे सिलेबस में से आपको कितनी चीजें बन रही है। याद रखना सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट आप लोग के टाइम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लोग के पास मुश्किल से 3 घंटा, उस मुश्किल से 3 घंटे के अंदर आप लोग को पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए हेल्प आप लोग के लिए सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही जनवरी मंथ आप लोग का निकल के आता है तो ये आप लोग का रहेगा फाइनल शोडाउन, क्योंकि यहीं पे एक्चुअल में फाइनल रिवीजन होने वाला है। क्योंकि जो फैब मंथ आप लोग का रहेगा फरवरी, उसमें मैक्सिमम टाइम आप लोग का प्रैक्टिकल और फलाना डिमका चीजों में वेस्ट होने वाला है। तो याद रखना जनवरी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग रहेगा। 20 ओवर का मैच है तो लास्ट ओवर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, सेकंड लास्ट ओवर इंपॉर्टेंट रहता है। तो सेम यहाँ पे भी जनवरी मंथ आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जनवरी मंथ में आप लोग अपना फाइनल रिवीजन करना है, कोशिश करना है कि क्विक रिवीजन कर सके। मैं ये कह सकता हूँ रिवीजन का रेशो 30% होना चाहिए, 70% क्वेश्चन प्रैक्टिस का रेशो होना चाहिए, और डेली बेसिस पे आप लोग अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करते हुए आप लोग को चलना है जनवरी मंथ के अंदर। और कोशिश करना है कि रिवीजन के साथ साथ आप लोग अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इनको भी रिवाइज कर सको। तो एक प्रॉपर शीट बना लेना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, जिसको आप लोग रिवाइज कर सको मल्टीपल टाइम। अगर आप चाहो तो जनवरी मंथ के अंदर आप लोग कोई भी एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, एक स्टडी ग्रुप आप अपने दोस्तों के साथ बना सकते हो, जहां पे सिर्फ पढ़ाई की बातें हो, किसी और चीज की नहीं। अगर वो चीजें हो रही है तो बिल्कुल उस चीज से दूर रहो। तो जैसे ही आप लोग को फैब मंथ निकल के आएगा, सबसे ज्यादा डेंजर मंथ, घबराहट वाला मंथ, जहां पे काफी सारी चीजें आप भूल भी सकते हो, क्योंकि डर इतना ज्यादा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन अब आ ही चुका है। इस मंथ में आप लोगों को कोशिश करना है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना, ज्यादा अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है, क्योंकि आप लोग का रिहर्सल मंथ है। इसमें आप लोग को कुछ नया नहीं सीखना है। जो आप लोग का कॉन्फिडेंस लो होगा उसको आप लोग को बूस्ट करने की कोशिश करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने की कोशिश करना है, जिससे कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे सब चीजों को खराब ना कर सको। तो ये थी मेरी टिप्स, आई होप आप लोग के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बता देता हूं जो आप लोग के 6 मंथ की जर्नी में काम आने वाले। सबसे पहली चीज, आप लोग के पास एक अच्छे वाले नोट्स होना चाहिए जहां पे आप लोग अपनी बोर्ड्स की तगड़ी प्रिपरेशन कर सको। अगर आपके पास फिजिक्स क्लास 12 के तगड़े वाले नोट्स नहीं है, या आपने नहीं बना पाए हो, या जो बनाए हो उसमें आपको ऐसा लगता है कमी है, तो मैंने आप लोग के लिए एकदम तगड़े तरीके से रिफाइंड क्वालिटी के मेरे प्रीमियम नोट्स बनाया हूं फिजिक्स। पूरे हैंड रिटन नोट्स है, डिटेल नोट्स है, एक एक चीजें आप लोग के लिए उसके अंदर एड ऑन की गई है जो आप लोग के बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स के क्वालिटी नोट्स आप लोग को मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक गिवन है। और टीचर्स डे का स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो 50% ऑफ में आप लोग को मेरे प्रीमियम नोट्स मिल रहे हो। तो अभी जाए उसका फायदा उठाएं, डाउनलोड करें, पीडीएफ फॉर्म में आपका डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद उसको प्रिंट आउट करवा लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स, आप लोग के पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। तो भाई मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक ओसवाल गुरुकुल का बहुत बढ़िया है फिजिक्स का, जिसमें आप लोग को बहुत तगड़े क्वेश्चंस दिए हुए बिना किसी गलती के और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीजें अवेलेबल, चाहे कंपेटेंसी वाले क्वेश्चंस हो या वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, सभी वैरायटी के क्वेश्चंस इसके अंदर आप लोग को मिल रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब में आप लोग को मेरे चैनल पे चैप्टर वाइज वन शॉट आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। गैंग लीडर सीरीज को फॉलो करना है, जिसमें आप लोग को क्रिस्प कंटेंट कम टाइम के अंदर मैंने बहुत अच्छे वे में समझाया। इनके अलावा अगर एनसीईआरटी नहीं बन रही है तो भाई एनसीईआरटी के लिए कंटेंट मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज फिजिक्स के लिए
उसको भी कोशिश करना कि 1 घंटे का वीडियो है तो 15-15 मिनट या 20-20 मिनट देखकर रेगुलर देखकर आप लोग अपना पोर्शंस को कवर अप करें। एकदम से मत देखना जिससे आप लोग के दिमाग के ऊपर से चीजें चल जाए। इन सब के अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस हो पाए तो PYQs के लिए भी YouTube पे मेरी पूरी सीरीज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं और अपकमिंग जो चैप्टर्स है उसके वीडियोस भी वहां पे अपडेट हो जाएंगे। इन सब के अलावा भी ये चैनल के अंदर आप लोगों को प्यारा कंटेंट मिलता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज प्यारा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं हमेशा प्रोवाइड करते रहूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा हो यार। बोर्ड्स की प्रिपरेशन अब अच्छे से करते हुए चलो, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो, जितना डिस्ट्रैक्ट हो गए उतना कम है। और डिस्ट्रैक्शन के लिए आपका मोबाइल ही बहुत बड़ी मुसीबत आप लोग के लिए बनेगा और कई यूट्यूबर्स भी बनेंगे आप लोग देखोगे जो सिर्फ एग्जाम अपडेट के चक्कर में आप लोग का बहुत टाइम खराब करेंगे। तो अभी मैं आप लोग को पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूं, ऐसे चैनल्स को आप लोग हटा देना, पढ़ाई वाले चैनल्स रखो जो आपको सच में आपके काम आते हैं। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। बेस्ट ऑफ लक सभी के सभी लोगों को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, प्यारा सा वीडियो लेकर आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।